हेलो बच्चों। हम अपने प्रीवियस वीडियो में फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह की फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है। हमने अपना जो चैप्टर है वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया वो स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रासलैंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया। या मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिखा है ताकि आपको अच्छे से रिलेट हो जाए, क्योंकि मैं पहले आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ कि जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे अजैविक और जैविक जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो आपस में इंट्रैक्शंस करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो ग्रासेस है ये किस तरह की पाई जाती है इंडिया में, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ग्रासेस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ग्रास का मतलब होता है छोटी छोटी जो पौधों के समान ग्रीन कलर की होती है, जहाँ पे घास की बहुल्यता होती है उसको ही हम ग्रासलैंड कहते हैं। तो घासों या घासों समान पादपों की प्रभाविता या बाहुल्यता वाला जो कम्युनिटी होगी, प्लांट की कम्युनिटी होगी, उसको हम कहेंगे ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड जो है वो दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में बांटा गया है वेजिटेशन को। पहला है वाटर अवेलेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी के इसमें 3 टाइप्स हैं ग्रासलैंड के। तो एक है जीरोफिलस ग्रासलैंड, नाम से पता चल रहा है जीरो, जीरो का मतलब है जो मरुद्भिद वाली कंडीशंस है वो। तो फिलस जो ग्रासलैंड है, यहाँ नाम से पता चल जाएगा कि आपको रेनफॉल कम होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, हॉट होगा, सेमी एरिड या एरिड टाइप का जो डेजर्ट कंडीशन होती है वो होगी। और ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मिलते हैं। तो इसका जो एग्जांपल्स है जीरोफिलस जो ग्रासलैंड है, इसके एग्जांपल्स जो मेन है वो है एंड्रोपोगोन, कंटाट्रॉर्स, सेनक्रस सिलारियस, सेनक्रस बार्बेटस, हिट्रोपोगोन कॉन्ट्राट्स और क्लोरिसा विलसा। तो ये इसके मेन एग्जाम्पल है। उसके बाद है मिजोफिलस ग्रासलैंड। मिजो का नाम आपको पता ही है कि न ज़्यादा वहाँ पे हॉट होगा न ज़्यादा वहाँ कोल्ड होगा, बीच का टेम्परेचर होगा। और इसको हम सवाना के ग्रासलैंड भी कहते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर जो मानव ने वनों की प्राकृतिक जो वृद्धि होती है उसमें विघ्न डाल दिया। तो फॉरेस्ट जो है, जो बहुत बड़े सारे जो पेड़ होते हैं उसके बीच बीच में कई सारी ग्रासेस उग जाती है। तो इन जो ग्रासेस है उसको हम कहते हैं सवाना। मतलब ऐसी क्लोज्ड वन या बहुत मुश्किल से मिलने वाले वन जिसके भूमि पर घास का जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं सवाना। तो ऐसे विरल वन जिसकी भूमि पर घास का घना सा आवरण हो उसको हम सवाना कहते हैं। सवाना के जो पेड़, सवाना ग्रासलैंड में जो ग्रासेस होती है उसके बीच बीच में हमें पेड़ या वन भी मिलते हैं, और वो पर्णपाती वन होते हैं। जैसे कि अगर यूपी की बात करें तो सोरिया रोबस्टा जो है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में साल कहते हैं, इसके बीच में जो मिलने वाली ग्रासेस है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें एरियंथस मुंजा, नारंगो, पोरफायरोकोमा, ये सब। उसके बाद में हाइड्रोफिलस ग्रासलैंड। हाइड्रोफिलस का नाम आपको पता ही होगा। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, नम होगी, और इसको हम नम सवाना भी कहते हैं। और ये नम मृदा के लिए एडेप्टेड हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट है एरियंथस रावित्री, एरियंथस एरुंडिनेसिस, और इस तरह के जो ग्रासेस होगी वो हाइड्रोफिलस ग्रासलैंड के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर। लेकिन हम जो मेन पढ़ेंगे वो है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन है उसके ग्रासलैंड है उसको कितने भागों में बांटा। ये एक छोटा सा चार्ट है जो मैंने बुक से लिया। इसको आप इजीली, जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये तो फॉरेस्ट वेजिटेशन है जिसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। एक ग्रासलैंड वेजिटेशन है और क्लाइमेट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग जो है उसमें मेन कौन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, टेम्परेट अल्पाइन है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और टेम्परेट अल्पाइन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, अब पहले एक भारतीय ग्रासलैंड जो है इसका जो किसके अकॉर्डिंग ये बांटा गया और इसका सर्वे किसने किया था, तो भारतीय काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उसने 1953 में जो इंडिया की ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उनका सर्वे किया था। और उन्होंने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन ग्रासलैंड जो है इसको 3 टाइप्स में बांटा था। इसमें जो मेन 3 टाइप्स है उसमें सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। एक साइंटिस्ट थे दाबाड़ गावो, उन्होंने ही इन मेन इस जो ये टाइप्स है इनको प्रस्तुत किया था। तो
तो सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड। ये घास जो मैदान है या जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल, वहाँ मतलब मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है सहीमा डाइकेंथियम टाइप्स के ग्रासलैंड, जो इंडिया में सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है। तो ट्रॉपिकल में जो सबसे पहला है वो है सहीमा डाइकेंथियम के मैदान। और ये जो भारत के सबसे बड़े ग्रासलैंड माने जाते हैं, लगभग 20.27 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं। और इसमें केंद्रीय भारतीय पठार, छोटा नागपुर पठार, अरावली की पहाड़ियाँ और गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरला, साउथ दक्षिण पश्चिम बंगाल व दक्षिण बिहार और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पहाड़ियाँ और राजस्थान का कुछ भाग। सॉइल टाइप जो है वो यहाँ पे लाल, काली, पीली लाल, लाल लोम टाइप की होती है। अब इसको अगर हम नक्शे में देखें तो अभी जो मैंने नाम बोले थे ये सारे जो है, ये दक्षिण वाला भाग जो है इसमें ये ग्रास के मैदान सहीमा एंड डाइकेंथियम के जो मैदान है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो जो चेक्स में इंडिया का ये मैप है और इसमें जो चेक्स के रूप में शो किए गए जो मैसूर, मद्रास, केरला, जो ये दक्षिण पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश की सारी इसमें हो गई। तो इसमें जो मेन मिट्टी है वो लाल लोम या लेटराइट टाइप की होती है। और यहाँ की घास का उत्पादन प्रोडक्टिविटी 72 या 73 टन प्रति हेक्टेयर है। इसमें जो मेन ग्रासेस हैं वो है सहीमा नर्वोसम, हिट्रिपोगोन कंट्रोटर्स, हिट्रिपोगोन ट्राइटिसियम, डाइकेंथियम और मिजोफिला, स्कीसियम इंडिकम इत्यादि। तो ये सारी जो सिम्बोपोगोन क्लटरेस भी इसमें ही आती है। तो ये सारी जो है ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको फिर आगे 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला जो इसका टाइप आता है वो है डाइकेंथियम सेनक्रस लेसियूरस। अब देखो डाइकेंथियम सेनक्रस लेसियूरस टाइप्स, अब इसके अंदर जो ग्रासेस होगी ये ज़्यादातर होगी जिनका ये नाम है। तो ये जो टाइप्स है ये ग्रासेस के ही नाम बताए गए हैं। तो जहाँ अर्धमरुस्थलीय भाग है, जहाँ पे डेजर्ट कंडीशन जो पाई जाती है थोड़ी बहुत, जिसमें जैसे हम अगर बात करें तो जिसका जैसे इसका नक्शा देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये डाइकेंथियम सेनक्रस लेसियूरस का टाइप से, अब इसमें आपको नक्शे से ही पता चल रहा है कि पंजाब का कुछ भाग है और गुजरात है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है। तो इन भागों में लगभग ये 4,36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। और यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो भूरी मृदा मिट्टी होती है, जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ये मरुस्थल डेजर्ट इलाका है। और घास के मैदान जो है वो 63.7 टन प्रति हेक्टेयर तक फैले हुए हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे जो मेन पॉइंट्स है वो लिख दिए हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल सेनक्रस सिलिरेसिस है, सेनक्रस सेटिग्रस है, सिम्बोपोगोन है, साइनोडॉन है, बाइपिनेटा है, डाइकेंथियम और लेसियूरस सिंडिकस। आपको सबको पता होगा कि जैसलमेर में पाई जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास है जिसको हम सेवन घास भी कहते हैं। और एक लाठी जो गांव है जिसका नाम है लाठी, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है जब ये पशुओं को दी जाती है, जिससे पशु जो है वो दूध ज़्यादा देते हैं, इसलिए इसको हम दुधारू घास भी कहते हैं। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए उसमें मैंने स्टार लगाया है लेसियूरस सिंडिकस। ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड टाइप आता है इसका ही वो है फ्रेगमाइटस सेकेरम इम्पेरेटा टाइप। अब फ्रेगमाइटस सेकेरम इम्पेरेटा टाइप कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आप जब नक्शे में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेगमाइटस सेकेरम जो इम्प्रेटा है ये इंडिया के इन भागों में, अब आपको ये जो ब्लैक चेक्स दिख रही है जिसमें आसाम आ जाता है, पश्चिमी बंगाल है, इधर की तरफ ये बिहार है, त्रिपुरा है, यूपी है, दिल्ली और हरियाणा, ये इतने भागों में फैला हुआ लगभग ये एरिया है 28 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सबको पता है कि असम में जो चेरीपूंजी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे लगभग 300 से 4,000 मिलीमीटर वाली वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैलकेरियम टाइप की होती है, जिसमें ये जो नमी वाले वन है और नमी वाली ग्रासेस है वो ज़्यादा पाई जाती है, अच्छी वर्षा में उगने वाली। और ये सीधी सी बात है कि फ्रेगमाइटस सेकेरम टाइप से है, तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वापस यहाँ आ जाते हैं। फ्रेगमाइटस सेकेरम इम्पेरेटा प्रकार, तो ये गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये मैंने आपको भी बता ही दिया था, लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें मणिपुर, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, त्रिपुरा ये सारे हैं। और यहाँ रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती है, 300 से 4,000 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। सॉइल जो टाइप है वो कैलकेरियस टाइप का है। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेगमाइटस कारका, सेकेरम अरुंडिनियस,
और डेस्मोस्टेक या बाइपिनेटा, इस तरह की लगभग 6 प्रकार की ग्रासेस जो है वो इसमें पाई जाती है। उसके बाद में जो तीसरा इसका टाइप है थेमेडा अरुंडिनेला टाइप, जो कि लगभग इसका भी पहले आप मैप देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने ये इंडिया का मैप है और इसके अंदर जो चेक से ये दिया हुआ है जो पार्ट है वो जो चेक से पार्ट दिया गया है वो इसके अंदर शो करता है थेमेडा अरुंडिनेलिया। ये थेमेडा अरुंडिनेलिया जो पार्ट है वो कवर करता है। इसमें ये जो लगभग ये 2,30,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ तो इसका मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, दूसरी तरफ ये हिमाचल, पंजाब, ऊपर की तरफ जो है ये हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो कवर करते हैं। तो समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई होती है। और यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था आसाम जो है वो वापस इसमें कवर होता है। तो असम में सबसे अधिक जो वर्षा है चेरापूंजी 12,300 मिलीमीटर, लगभग इतना रेनफॉल वहाँ होता है। ये भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ की जो ग्रास की सॉइल होती है वो बेसिडिक होती है और टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन करता रहता है, क्योंकि समर में टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वहीं सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके एग्जांपल्स है थेमेरा एंथ्रा, अरुंडिनेला नेपोंसिस, क्राइसो। इसके एग्जांपल्स वापस यहाँ ले लेते हैं। ये रहे थेमेरा एंथ्रा, अरुंडिनेला नेपोंसिस, क्राइसोपोगोन, फल्वस, साइनोडोन, डैक्टाइलॉन। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अब तीसरी जो मेन टाइप है टेम्परेट एल्पाइन टाइप ग्रासलैंड का, जो टिहरी गढ़वाल, और इसका भी मैप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। यह है टेम्परेट एल्पाइन कवर। तो ऊपर की तरफ जहाँ पे लगभग जो बर्फीले इलाके हिमालय के, जहाँ पे 4 से 6 महीने तक लगातार बर्फ़ गिरती है। और ये जो ग्रासलैंड है ये नॉन मानसूनी है और यहाँ पे लगभग जो 6 महीने तक बर्फ़ गिरती रहती है। तो काफ़ी ठंडा प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तक ये फैला हुआ है। और इसमें जो पाई जाने वाली ग्रासेस है वो मेन एग्रोपायरॉन और एग्रोसिस्टिस, डेक्टाइलिस, क्राइसोपोगोन, फैलियम, पोआ, फेस्टुका रूब्रा, ब्रोमस, ये सारी जो ग्रासलैंड है यहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से ये हो गया टेम्परेट एल्पाइन टाइप्स। तो ये सारी जो है ये ग्रासलैंड थी जो इंडिया के अंदर मेनली पाई जाती है। 3 टाइप्स की है। यहाँ पे ये इसका जो है वर्गीकरण दिया गया, ये मैंने CBH बुक से लिया गया है। डॉक्टर BL जागीटिया सर की बुक है ये। तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से इसका अब भी हम देखते हैं कि जो ग्रासलैंड है उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया की जो वेजिटेशन है उसके अंदर। तो मेनली जो ग्रासलैंड है उसका इंडिया वेजिटेशन में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। हम सबको पता है कि जो पशु होते हैं उनके लिए जो मेन खाना है वो क्या है, ग्रासेस है। और पशुओं से कई सारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जुड़े रहते हैं। तो पशुपालन की दृष्टि से ग्रासेस जो है या इंडिया की जो ग्रासलैंड्स है उसकी बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। और ग्रास स्थल का एक दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंस है वो इकोसिस्टम रूप से है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो अगर ग्रासेस नहीं होगी तो पूरा का पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग ही ग्रासलैंड जो है उससे होती है, ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तीसरा कि जो ग्रासेस होती है वो सॉइल के इरोजन को रोकती है। आप सबको पता है कि जहाँ ग्रासेस उगी तो कभी उसको आप गार्डन जाओ तो थोड़ी सी जैसे हम उखेड़ के भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो सॉइल को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रखती है। तो भू अपरदन है या सॉइल इरोजन है उसको रोकती है, जिसकी वजह से जो कई बार जो जल का कटाव होता है या मिट्टी का कटाव होता है वो अगर ग्रासेस नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे जो वृक्ष है या वन है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इंडिया में केंद्रीय घास स्थल और चारण अनुसंधान केंद्र है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग रिसर्च सेंटर, जो कि झांसी के अंदर है। और वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ताकि इंडिया के अंदर ग्रासलैंड को इम्पोर्टेंस दी जा सके। ये हो गया हमारा इंडियन वेजिटेशन टाइप्स
इन इंडिया कि भारत के अंदर वनस्पति के जो प्रकार थे वो किस तरह से थे। नेक्स्ट में हम राजस्थान की वेजिटेशन का डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।